श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। 17वां अध्याय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इस प्रकार जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, धूमकेतु दिखाई देने लगे, साय साय करती हुई असह्य वायु चलने लगी और बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। नदियों और अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे। बिना बादलों के गरजने का शब्द होने लगा। गुफाओं में रथ की घरघराहट सा शब्द होने लगा। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने लगते। हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोदते और रेंकने का शब्द करते हुए मत वाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों में उड़ने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। बादल पीप की वर्षा करने लगे और गोएं ऐसी डर गई कि थन पर दूध के स्थान पर दूध निकलने लगा। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए। उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले जो स्थापित हुआ था उसका नाम उन्होंने हिरण्यकश्यप रखा और दिति के उदर से जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग अत्यंत असह्य था। उसके मनोबल और शारीरिक बल ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई अपनी प्रचंड तरंगों पर ही लोहमयी गदा को आजमाता रहा और इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए उनसे कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं उनके वीर्य मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राष्ट्र यज्ञ भी किया था। वरुण को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन बुद्धि बल से वे उसे पी गए और कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई और ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इस प्रकार
17वां अध्याय यहाँ विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।